Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding Nazism and the rise of Hitler. तो आज हम इस चैप्टर्स को शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें बताना चाहता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास के हिस्ट्री बुक का सारे चैप्टर्स को मैंने समरी बताया था कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पूरा ओवरव्यू बताया था। आज से हम थर्ड जो चैप्टर है वहां से शुरू करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर है सबको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने सब्जेक्ट पे, अपने काम पे आते हैं, है ना। तो पहले इसकी टाइटल समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है ये टाइटल्स का, है ना। तो बोलता है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है। जैसे गांधी जी का अपना एक विचारधारा था इंडिया में, है ना, गांधीवादी बोलते हैं। उसी तरह हिटलर एक व्यक्ति है, एक प्रेसिडेंट था, कहाँ का? जर्मन का, है ना। उसका जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाजिज्म बोलते हैं, है ना। तो आप इस चैप्टर्स में एक आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नाजिज्म, और जर्मन के चांसलर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हिटलर, है ना। आगे हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। उससे पहले एक बात और आप जान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइमिंग है वो 1939 से लेकर के 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। किसके बीच में? और जर्मन, है ना, और यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, इन सब के बीच में लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले दो ग्रुप थे। आगे आप एक एक करके पढ़ोगे। अभी आप जान लो कि दो ग्रुप थे। फर्स्ट ग्रुप का नाम था अलाइड ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का नाम था एक्सिस ग्रुप, है ना। तो एक्सिस ग्रुप का मेंबर कौन था? जर्मन था, जिसके बारे में, और जर्मन का ही राष्ट्रपति कौन था? हिटलर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी इसको यहीं पर भूल जाइए, है ना। अब हम अपने चैप्टर्स पे आते हैं, है ना। इतना एक्स्ट्रा आपको समझने के लिए बताया था मैंने। आइए, इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हेलमेट। बोलता है कि इन द स्प्रिंग ऑफ द 1945 के टाइम की बात कर रहा है। 1945 क्यों? आपको ध्यान रखिए यहाँ पे, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइमिंग क्या था? 1939 से 45, और ये भी 45 की बात कर रहा है। देखिए, मतलब युद्ध जब खत्म होने वाला होता है तब की बात, एक कहानी के बारे में बता रहा है ना। टाइमिंग दोनों का एक है, मिलाइए यहाँ पे। इन द स्प्रिंग्स ऑफ द 1945 अ लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमट and was lying in the bed when the overheard his parent discussing sometime in the serious tone, and his father, a prominent physician, and deliberate with his wife whether the time had come to kill the entire फैमिली। बोलता है, ये बोलना एक कहानी की शुरुआत इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। कहानी क्या है कि एक हेलमत नाम का 11 साल का लड़का होता है ना। वो अपने पेरेंट्स, अपने फादर्स और अपने मदर के साथ बैठा होता है, और उसके जो पेरेंट्स है वो डिस्कसिंग कर रहे थे। डिस्कसिंग यानी बातचीत कर रहे थे अपने मदर के साथ, उसके मदर के साथ, अपने वाइफ के साथ, है ना। और उसके हेलमेट के जो फादर क्या है? एक डॉक्टर है, फिजिशियंस है। बात क्या कर रहे हैं? डिस्कशंस किस टॉपिक पे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जल्दी ही वो टाइम आने वाला है। टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, है ना। हेलमेट के जो फादर हैं वो अपने मदर से डिस्कस कर रहे हैं कि वो टाइम आने वाला है जल्दी ही जब पूरे फैमिली को, है ना, हमें, तुम्हें और हेलमेट को, पूरे फैमिली को, एंटायर फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्यूरियोसिटी आई, क्यों मार दिया जाएगा वो आगे आप पढ़ोगे, है ना। ये जर्मन का कहानी है ना, जब युद्ध खत्म होने वाला होता है। टाइमिंग देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं हेलमेट नाम का जो लड़का है 11 ईयर का, उसके मदर, उसके फादर, कि कुछ टाइम आने वाला जब पूरे फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जानेंगे रीजन क्यों मार दिया जाएगा से। लेटर, उसके अगले दिन, है ना, हैप्पी टाइम गुजारने के उसके अगले दिन, लेटर हेलमेट फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। इसके अगले दिन ही जो हेलमेट के फादर हैं, है ना, जो कि डॉक्टर थे, वो खुद को शूट कर लेते हैं। शॉट हिमसेल्फ इन ऑफिस, अपने ऑफिस में ही, दूसरे दिन ऑफिस में जाते हैं, वहीं हेलमेट के फादर खुद को शूट कर लेते हैं, गोली मार देते हैं। और इस तरह से उसके फादर डर से ही मर जाते हैं, खुद को आत्महत्या कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा क्यों वो डर रहे थे, है ना। तो डर इसलिए रहे थे क्योंकि हेलमेट के जो फादर थे वो जर्मन के, हिटलर के सपोर्टर थे, है ना। अब हिटलर युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
हिटलर क्या हुआ था, हार गया था, है ना। तो जीती हुई जो ग्रुप थी वो पूरे जर्मन पर कब्जा कर लिया था। हिटलर के जितना समर्थक थे उनको चुन चुन के मार रहा था। तो अभी जस्ट बताया जो कि हेलमेट के जो फादर भी हिटलर के समर्थन थे, इसीलिए हिटलर को फादर के डर लग रहा था कि क्योंकि हमने हिटलर को सपोर्ट किया था तो अब हिटलर हार गया, तो अब हिटलर के समर्थक को मारा जा रहा है तो हमें भी मार दिया जाएगा, पूरे फैमिली को। किसके द्वारा, अलाइड ग्रुप के द्वारा, है ना। जो ग्रुप जीता उसे अलाइड कहते हैं, है ना। तो इसीलिए वो डर रहे थे और डर से खुद को शूट कर लेते हैं। तो ये उनका डरने की कहानी था। ऑल्दो हेलमट वाज मे नॉट हैव द रियलाइज ऑल दैट इट मीन्स एंड हिज फादर हैड बीन अ नाजी सपोर्टर ऑफ द अडॉल्फ हिटलर। देखो बेटा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हिटलर के वजह से ही, हिटलर ने ही करवाया था, और हिटलर जर्मन का चांसलर था। इसलिए जब हिटलर हार जाता है, जर्मन हार जाता है, तो हिटलर और के जितने भी सपोर्टर हैं उनको मारा जा रहा था और हिटलर को भी खोजा जा रहा था मारने के लिए, है ना। तो यहाँ पर वो हिटलर का पूरा नाम क्या था, अडॉल्फ हिटलर नाम था इसका पूरा नाम, है ना। एंड ऑफ द व्हील एंड नो सम थिंग्स एंड अबाउट द नाजी एंड हिटलर एंड यू प्रोबेबली नो of Hitler determinations to make the German into a mighty power and his the ambitions of the conquering all Europe, है ना। जो हिटलर था वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, इसीलिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाया था, है ना, हिटलर ने। और हिटलर ने खुद हार गया। इसीलिए जो ग्रुप जीता, जो देश जीता युद्ध में, वो हिटलर और उसके समर्थन को मार रहे थे, है ना। एंड यू मे हैव हेड दैट ही किल्ड द ज्यूज। और जब युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हिटलर ने अपने देश में रहने वाले जितने ज्यूज लोग थे, ज्यूज यानी जो यहूदी लोग होते हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में मारा था, जान से मरवाया था, है ना। इसलिए भी पूरी दुनिया हिटलर पर गुस्सा था। हिटलर और हिटलर के समर्थन को ढूंढा जा रहा था मारने के लिए, है ना, क्योंकि उसने बहुत बड़े लेवल पर मैसेकर और नरसंहार किया था। आगे देखते हैं कि इन मई 1945 जर्मन सरेंडर टू अलाइड। मैंने बताया था कि दो ग्रुप था, अलाइड ग्रुप जीता था और एक्सिस ग्रुप हारा था, और एक्सिस ग्रुप के जर्मन पार्ट्स था, है ना। तो जर्मन भी, एक्सिस ग्रुप हारा नहीं, जर्मन भी हारा, है ना। इसके बाद जर्मन सरेंडर कर देता है इतना में कि हम अब हार गए, किसके सामने, अलाइड ग्रुप के सामने। इसके बाद anticipating what was the coming, and Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। कहने का मतलब है, देखो, और हिटलर भी युद्ध के में हारने के बाद बर्लिन के जो बंकर है उसमें छुपा हुआ था। इसके बाद बर्लिन के बंकर में ही हिटलर ने अपने पूरे फैमिली के साथ, इंटायर मतलब पूरे फैमिली के साथ सुसाइड कर लेता है सबको, और उसके साथ उसका जो मंत्री था, ट्रस्टेबल गोबेल्स, वो भी सुसाइड कर लेता है। इस वजह से हिटलर और हिटलर के पूरे फैमिली, हिटलर और उसके जितने भी और मंत्री लोग थे, सब अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डर से, किसके डर से, जो ग्रुप जीता था उसके डर से, क्योंकि वो ढूंढ रहा था सबको मारने के लिए, है ना। हेलमेट के फादर उनमें से एक थे, हिटलर के सपोर्टर में से एक थे, इसलिए वो भी उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया और हिटलर भी अपने आप को शूट कर लिया। आगे देखते हैं। एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट द न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल फॉर द क्राइम अगेंस्ट द पीस, है ना। और इस युद्ध के दौरान जो हिटलर ने बड़ी संख्या में ज्यूज को मारा था अपने देश में, वो एक क्राइम था ना। हाँ, तो इस क्राइम के अगेंस्ट में हिटलर और उसके समर्थक को सजा देने के लिए एक कोर्ट बैठाया गया, पूरे स्थापित किया गया, सेटअप किया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जहां की न्यूरेमबर्ग में इसे स्थापित किया गया था, सेटअप किया गया, ताकि जो नाजी क्रिमिनल हैं, हिटलर, उसके जो साथी हैं, उसके मिनिस्टर्स हैं और उसके जितना समर्थक लोग हैं, फॉलोवर हैं, सबको सजा दिया जा सके, प्रोसिक्यूट किया जा सके, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है ना, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा है और वो निर्दोष लोगों को मारा है। इसलिए अब यहाँ इस पैराग्राफ से आपको देखना है कि हिटलर ने जब वॉर चल रहा था, तो हिटलर हारने से पहले हिटलर ने, जैसा भी जैसे बताया था कि उसने ज्यूज को बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा था अपने देश में, तो वही यहाँ पर देखें कितने लोगों को मारा था, किसे किसे, ज्यूज के अलावा भी और लोगों को मारा था कि नहीं मारा था।
है ना, वही देखने वाले हैं इस पैराग्राफ में, है ना। तो अंडर द shadow of the Second World War, German had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of the selected group of the innocent civilian of the Europe। बोलता है कि एक और वॉर चल रहा था और दूसरी ओर जो हिटलर था वो अपने देश में रहने वाले लोगों को मार रहा था। जेनोसाइड यानी बड़ी संख्या में लोगों को नरसंहार करते हैं, मारते हैं, तो उसे इंग्लिश में जेनोसाइड बोलते हैं। तो जेनोसाइडल वॉर कर रहा था, है ना। किन किन लोगों को मार रहा था बेटा? तो मर्डर करवा रहा था सेलेक्टेड पीपल्स को, जो इनोसेंट है, निर्दोष हैं। जैसे नंबर ऑफ द पीपल्स किल्स इंक्लूडेड द 6 मिलियन ज्यूज। 6 मिलियन ज्यूज जो यहूदी लोग हैं उन लोगों को मारा गया। आप गेस कीजिए कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 6 मिलियन में 60 लाख ज्यूज को मारा गया, हिटलर ने मरवाया। इसीलिए तो वहां अभी ऊपर जस्ट हमने बताया था यहाँ पर कि क्या बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया था, कोर्ट बनाया गया, सेटअप किया गया था न्यूरेमबर्ग में, ताकि जो हिटलर और हिटलर के समर्थक है उनको सजा दिया जा सके। क्यों? क्योंकि इसने इतने लोगों को जान से मरवा दिया। कौन? हिटलर ने। इसके अलावा 2 लाख जिप्सी जो लोग हैं उनको मरवा दिया गया। ये सब अलग अलग लोग हैं जो यूरोप में रहते हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन जो लोग हैं जो पोलैंड के हैं, पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, उनको मार दिया गया। एंड 70,000 जर्मन को हु आर द कंसीडर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। जो जर्मन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है ना, जैसे दिमाग ज्यादा काम नहीं करता उनको, या फिजिकली हाथ पैर काम नहीं करता, ऐसे डिसेबल जो लोग हैं उनको भी ये 70,000 जर्मन को मरवा दिया। वो कहना चाहता था कि हमारे देश में, जर्मन में सिर्फ वैसे लोग रहेंगे जो एलिजिबल हो, मिलिट्री के लायक, है ना, हट्ठे कट्ठे और स्ट्रॉन्ग लोग रहेंगे, बाकी सब डिसेबल पीपल को उसने जान से मरवा दिया। आगे नाजी devised an unprecedented means of the killing peoples, and that is why gassing and them in the various killing center like Auschwitz, the Nuremberg tribunals sentenced only 11 leading Nazi to the death, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो इतने बड़े इसने पाप किया, है ना, इतने लोगों को मारा, एक तरह से पाप ही तो है ना, उन सब के, क्योंकि उन सब के सजा के रूप में जो न्यूरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल जो था वो सिर्फ 11 लोगों का ही सजा सुनाया। 11 लोगों को ही दोषी माना और उनको डेथ की सजा सुनाया गया, बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया, नहीं कुछ नहीं किया गया। क्यों? ये बदला वाला जो भावना है कब तक चलता रहेगा? आगे पढ़ोगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है ना, हिटलर करता है, जिसमें इतना लोगों को उसने मारा, वो बदला के लिए ही करता है, क्योंकि इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आगे बताएंगे, वो उसमें भी जर्मन हारा था, तो उसी का बदला लेने के सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता है। अब रहने दो यहीं पे इससे। तो कहने का मतलब है ये जो न्यूरेमबर्ग में कोर्ट बनी थी सजा देने के लिए हिटलर और हिटलर के समर्थकों का, उसने सिर्फ 11 लोगों को ही सजा दिया, डेथ का सजा सुनाया। क्यों? क्योंकि हिटलर पूरा फैमिली के साथ, उसके मिनिस्टर और भी बहुत सारे उसके समर्थक थे, उनको बहुत लोगों को छोड़ भी दिया गया और बहुत लोगों ने कुछ डर से आत्महत्या कर लिया था, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जर्मन जो हिटलर था, जो कि जर्मनी के चांसलर था, वो कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो अपने देश में रहने वाले जो अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे यहूदी, ज्यूज, जिप्सी, पॉलिश और अनडिसेबल जो लोग हैं, उनको कैसे कितनी संख्या में उसने मर्डर करवाया, मास जेनोसाइड करवाया, है ना। उस स्पेशली सेंटर, किलिंग सेंटर बनवाए रखा था, जहां पर लाखों लोग एक साथ, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मारा जाता था। वैसा ही एक जगह है ऑस्विट्ज, है ना, यूरोप में एक जगह जहाँ किलिंग सेंटर था, वहां पर एक साथ हजारों लोगों को मारा जाता था। इस तरह से सेंटर, क्योंकि एक साथ बहुत लोगों को मारना पॉसिबल तो होती नहीं, तो इसलिए ऐसा ये करता था। आगे देखते हैं कि द रिट्रीब्यूशंस डिड कम एंड एट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वाज far short of the brutally and extent of their crime, and the Allied did not want to be a harsh डिफीटेड जर्मनी। क्योंकि 11 लोगों को इसलिए पनिशमेंट दिया गया, सभी लोगों को नहीं दिया गया, क्योंकि जो जीता था जिस ग्रुप, जिसका नाम था अलाइड ग्रुप, वो डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था कि हार्श उसको सजा दिया जाए या डिफीटेड किया जाए जर्मनी को, है ना, इसलिए भी। एंड दे हैड बीन आफ्टर द
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेम जो ग्रुप था अलाइड वो जीता था, तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली जर्मन को परेशान किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए जर्मन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन हारा तो जो अलाइड ग्रुप था वो ज्यादा सजा नहीं देना चाहता था, है ना। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।